Hello students. So today there is a new topic and its name is synonyms, and often you call it synonyms. So first we will see its meaning. In simple words, I'll tell you what is synonyms. Those are the same words, the words which have the same meaning, जिनका जो मतलब होता है, जैसे हम समझते हैं वो एक जैसा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? Synonyms. So meaning, synonyms are the words that have same or almost same meaning. जो वर्ड्स जिनका जो मीनिंग होता है या तो वो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब ज़्यादातर उसके जैसा ही हो, एक जैसा उसका मीनिंग हो, उसे हम सिनोनिम कहते हैं। कोई भी टू वर्ड्स हम लेते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है और या फिर 90% उसके जैसा ही होता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। इन द फर्स्ट पिक्चर वी आर शोन द एरोप्लेन। अब हम उसको एरोप्लेन भी कह सकते हैं और जेट भी कह सकते हैं। तो होता तो जेट भी एरोप्लेन है और एरोप्लेन भी क्या होता है? एरोप्लेन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जहाज ही कहते हैं हिंदी में, चाहे वो जेट हो या फिर एरोप्लेन हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट इज़ डॉक्टर। हम डॉक्टर को डॉक्टर भी कहते हैं और फिजिशियन को भी हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। सो डॉक्टर एंड फिजिशियन आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। मीन्स इन दोनों का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है। नेक्स्ट द कॉमन वर्ड वी यूज़ दैट इज़ हाउस। अब होता तो ये घर है, लेकिन हम उसको हाउस भी कहते हैं और क्या कहते हैं? होम भी कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, जिनका जो मीनिंग होता है वो इन दोनों का क्या होता है? घर ही होता है। हाउस को भी घर कहते हैं और होम को भी क्या कहते हैं? घर कहते हैं। इसी तरह से वी हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ टैक्सी। सो टैक्सी जो होती है वो हम रेंट पे करते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है। तो टैक्सी को हम कैब भी कहते हैं और टैक्सी भी कहते हैं। दोनों ही इसके जो मीनिंग हैं वो सेम हैं। इन शॉर्ट द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग और द ऑलमोस्ट सेम, एक जैसे जिनके मीनिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। So this is your explanation and the work which you have to do on the notebook. I'll tell you that one. This is the work which you have to do on your notebook. So first you have to mention the date as always, day, then write the name of the topic, and then let's start with the words begin, start. दोनों का मतलब ही होता है शुरू करना। परचेज, बाय, दोनों का मतलब होता है खरीदना। चाइल्ड, किड, छोटा बच्चा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाइल्ड को भी छोटा बच्चा और किड को भी छोटा बच्चा कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट, फिनिश। इसका भी मतलब होता है ख़त्म करना और इसका भी मतलब होता है ख़त्म करना। डिलीशियस, टेस्टी, मीन्स स्वादिष्ट। टेस्टी कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको भी क्या कहते हैं? स्वादिष्ट। सिंपल, ईजी, मीन्स आसान। दोनों का मतलब क्या होता है? आसान। क्विक, फास्ट, जल्दी। दोनों का ही क्या मीनिंग होगा? जल्दी। प्रेजेंट, गिफ्ट, हिंदी में क्या कहेंगे हम इन दोनों को? तोहफा। काइंड, हेल्पफुल, मददगार। नीट, टाइडी, मीन्स साफ सफाई या सफाई। अनहैप्पी, सैड, नाखुश, उदास। दोनों का मतलब क्या होता है? उदास। स्कैर्ड, अफ्रेड, मीन्स डरना। सिक, इल, बीमार। टैक्सी, कैब। ब्यूटिफुल, प्रिटी, मीन्स सुंदर। So these are the 15 synonyms which you have to complete on your English Fair notebook grammar side. You have to again learn these with the
written practice. So your writing should be neat and clean. Learn it with the written practice. Thank you.